पुलिस का कहना है कि हरियाणा के यूट्यूबर को पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर तैयार किया गया था। कैसे उसे लुभाया गया? 33 वर्षीय ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब पर 3.85 लाख सब्सक्राइबर है। उनके यूट्यूब अकाउंट पर यात्रा के वीडियो और रील हैं, जिनमें वह अपने अनुभवों का वर्णन करती है। एक ट्रैवल यूट्यूबर से पाकिस्तानी जासूस बनने तक की ज्योति मल्होत्रा की यात्रा ने आधुनिक युद्ध के एक नए युद्ध क्षेत्र को उजागर किया है, जहां खुफिया एजेंसियां दूसरे देश के प्रभावशाली लोगों को लुभाती हैं और उनका इस्तेमाल कहानियों को आकार देने के लिए करती है। साथ ही ये एक कहानी है कि कैसे जल्दी पैसे कमाने और शानदार जीवन शैली के लालच ने एक प्रभावशाली व्यक्ति को मुश्किल क्षेत्र में पहुंचा दिया। यूट्यूबर को शुक्रवार को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 5 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया। प्रभावशाली लोगों की दौड़। 33 वर्षीय ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जोस पर 3.85 लाख सब्सक्राइबर हैं। उनके बायो में उन्हें घुमंतु सिन्हा लड़की, घुमक्कड़ हरियाणवी प्लस पंजाबी और पुराने विचारों वाली आधुनिक महिला के रूप में वर्णित किया गया है। उनके यूट्यूब अकाउंट पर यात्रा के वीडियो और रील हैं, जिनमें वे अपने अनुभवों का वर्णन करती है। ज्योति मल्होत्रा का पाक लिंक। उन्होंने चीन और पाकिस्तान सहित लगभग 8 देशों की यात्रा की थी। पुलिस ने बताया कि समय के साथ ज्योति पाकिस्तानी सूचना अधिकारियों के संपर्क में आई और उन्हें एक संपत्ति के रूप में विकसित किया जा रहा था। हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत के अनुसार ज्योति मल्होत्रा के पास सैन्य या रक्षा अभियानों से संबंधित किसी भी जानकारी तक सीधी पहुंच नहीं थी, जिसे वे साझा कर सकती थीं, लेकिन वे पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया से कहा, निश्चित रूप से वे उन्हें एक संपत्ति के रूप में विकसित कर रहे थे। वे अन्य यूट्यूब प्रभावशाली लोगों के संपर्क में थी। वे पीआईओ, सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के संपर्क में भी थे। ये भी एक तरह का युद्ध है, जिसमें वे प्रभावशाली लोगों की भर्ती करके अपनी कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वह पाक अधिकारी से कैसे मिली? ज्योति मल्होत्रा नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के संपर्क में थी, जो 4 दिनों तक चले सैन्य संघर्ष के दौरान भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। अधिकारी ने कहा, पाकिस्तान की उसकी कई यात्राओं ने उसे रडार पर ला दिया। पुलिस ने उसके संबंधों की जांच के तहत उसके फोन और अन्य गैजेट भी जब्त कर लिए हैं। पिछले साल मार्च में वह पाकिस्तानी दूतावास गई और एक वीडियो अपलोड किया। श्री सावंत ने कहा, सामाजिक मेलजोल की अनुमति है, लेकिन किसी को उनके इरादों को समझना चाहिए। पाकिस्तान हमारे लिए एक सामान्य देश नहीं है। संघर्ष के दौरान कई बार उनसे मिलना जुलना और संपर्क में रहना और एहसानों का आदान प्रदान करना देश की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालता है। पाक मुलाकातें। ज्योति ने पुलिस को बताया कि दानिश ने उनसे पहली मुलाकात में ही दोस्ती कर ली थी और वे फोन पर बात करने लगे थे। 2023 में उसे पाकिस्तान जाने के लिए 10 दिन का वीजा मिल गया। दानिश ने उसे अपने परिचित अली अहवान से मिलने के लिए कहा, जिसने उसकी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था की। पुलिस ने पाया कि पाकिस्तान में ज्योति मल्होत्रा ने हाई प्रोफाइल पार्टियों में भाग लिया। पाकिस्तान में अली अहवान ने पाकिस्तानी सुरक्षा और खुफिया अधिकारियों के साथ एक बैठक की व्यवस्था की और मैं शाकिर और राणा शाहबाज से मिला। मैंने शक से बचने के लिए शाकिर का मोबाइल नंबर लिया और उसे अपने फोन में जट रंधावा के नाम से सेव कर लिया। फिर मैं भारत वापस आया और व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए उपरोक्त सभी लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहा और जानकारी साझा करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने मल्होत्रा के हवाले से कहा। मनी ट्रेल। अधिकारी ने कहा कि पुलिस फिलहाल ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा, हम उसके वित्तीय लेन देन, यात्रा विवरण, वह कहाँ गई और किससे मिली, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी समन्वय कर रही है। पुलिस ने यह भी पाया है कि ज्योति मल्होत्रा की जीवन शैली शानदार है।
जो उसकी आय के अनुरूप नहीं है और इस पहलू की भी जांच की जा रही है। वो हमेशा फ्लाइट में प्रथम श्रेणी में यात्रा करती थी, आलीशान होटलों में रुकती थी और हाई एंड रेस्तराओं में खाना खाती थी। पुलिस ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह प्रायोजित यात्रा पर पाकिस्तान गई थी। पाकिस्तान से लौटने के कुछ समय बाद, जहां उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, ज्योति मल्होत्रा चीन चली गई। चीन में भी वह लग्जरी कारों में यात्रा करती थी और महंगी ज्वेलरी की दुकानों पर जाती थी। आलीशान यात्राओं और संदिग्ध बैठकों ने यूट्यूबर को सुरक्षा रडार पर ला दिया। पहलगाम और ऑप सिंदूर। 13 मई को भारत ने जासूसी में कथित रूप से शामिल होने के आरोप में दानिश को निष्कासित कर दिया। 2 दिन बाद ज्योति को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूछे जाने पर कि क्या यूट्यूबर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने पाकिस्तानी संपर्कों से बात की थी, पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह पीआईओ और उस व्यक्ति के संपर्क में थी जिसे अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया था। उन्होंने कहा, हम उसके लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का फोरेंसिक विश्लेषण करेंगे। उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसने क्या जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि उसके एक वीडियो में वह चीन जाने के लिए वीजा मांग रही थी। श्री सावंत ने कहा कि ज्योति पहलगाम हमले से पहले कश्मीर गई थी और उससे पहले पाकिस्तान गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन यात्राओं के बीच कोई संबंध था। ज्योति अकेली नहीं हो सकती। पुलिस ने कहा है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में रहने वाले कई प्रभावशाली लोगों में से एक हो सकती है। उसके जरिए हम दूसरे भारतीय संपर्कों की भी जांच कर रहे हैं। हमारे पास कुछ सुराग हैं कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ओडिशा पुलिस पुरी के एक यूट्यूबर की जांच कर रही है, जिसने पिछले साल तटीय मंदिर शहर में ज्योति मल्होत्रा से मुलाकात की थी। पुरी के पुलिस प्रमुख विनीत अग्रवाल ने कहा है कि पुलिस अब तथ्यों की पुष्टि कर रही है। सत्यापन पूरा होने के बाद हम सभी तथ्य सामने रखेंगे। इसके साथ ही हम अलग अलग राज्यों की अलग अलग एजेंसियों, केंद्रीय एजेंसियों, हरियाणा पुलिस के संपर्क में हैं और उन्हें जो भी जानकारी चाहिए हम मुहैया कराएंगे। पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति, जिनसे ज्योति ने मुलाकात की, ने कहा है कि उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों की जानकारी नहीं थी। ज्योति सिर्फ मेरी दोस्त थी और मैं यूट्यूब के जरिए उसके संपर्क में आया था। मुझे उसके ऊपर लगे गंभीर आरोपों की पूरी तरह जानकारी नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि वो दुश्मन देश के लिए जासूसी कर रही है तो मैं उससे कभी कोई संपर्क नहीं रखता, उसने लिखा। ज्योति के पिता ने क्या कहा? ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने कहा कि वह यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए पाकिस्तान गई थी और जरूरी अनुमति लेने के बाद गई थी। श्री मल्होत्रा ने एएनआई को बताया, वह यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करने के लिए पाकिस्तान और दूसरी जगहों पर जाती थी। पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में होने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, अगर उसके वहाँ कुछ दोस्त हैं तो क्या वो उन्हें कॉल नहीं कर सकती? मेरी कोई मांग नहीं है, लेकिन हमें हमारे फोन दे दो। हमारे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूट्यूबर पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।